वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में कैशलेस और डिजिटल इकॉनमी के हवाले से जायज़ा इजलास। नेशनल डिजिटल कमीशन और पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया जा चुका। मर्चेंट ऑन बोर्डिंग फ्रेमवर्क का इजरा 25 जुलाई को कर दिया गया। हुक्काम की वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। तमाम स्टेक होल्डर्स से बामानी मुशावरत को प्लान का मुस्तकिल हिस्सा बनाया जाए। मईशत की डिजिटाइजेशन से शफाफियत के फ़रोग़ में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का गजा में इसराइल के जारी मज़ालिम की शदीद मज़म्मत, भूख, जबरी नकल मकानी और मासूम जानों के ज़िया समेत बढ़ती हुई इंसानी तबाही पर गहरी तशवीश का इज़हार। गजा में फौरी जंग बंदी, इंसानी इमदाद की बिला रोक टोक रसाई और पायदार अमन के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशों पर जोर। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीनी अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखने का अज़्म। शहीदों का अजीम खानदान, वालिद की शहादत के 20 बरस बाद बहादुर बेटा भी वतन पर कुर्बान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बलोचिस्तान में शहीद होने वाले मेजर ज़ियाद सलीम की रावलपिंडी में रहायश का आमद, अहल खाना से मुलाकात, बुलंद हौसले को सराहा। वज़ीर दाखिला की शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। शहदा के खानदान का कुर्बानियों का कर्ज कौम नहीं उतार सकती, मोहसिन नकवी। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार की शुगर एडवाइजरी बोर्ड के रुकन होने से मुतालिक खबर दुरुस्त नहीं। क्रिप्टो काउंसिल के क़याम के साथ कवानीन भी वाज़े किए गए हैं। मिफ्ता इस्माइल का बयानिया ज़मीनी हक़ाइक़ के बरक्स। हमारे दुश्मन भारत ने क्रिप्टो से मुतालिक इक़दामात पर सवाल उठाए। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुतालिक नायब वज़ीर आज़म के बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। हुकूमत सिफारती और कानूनी मदद फराहम कर रही है। इस मामले पर डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी हुई। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान के दरमियान 5वां मुश्तरका बैनुल हुकूमती कमीशन इजलास। मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान के दरमियान तिजारती हजम बढ़ाने के वसी मौके मौजूद हैं। तिजारती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए दोनों जानिब के निजी शोबों की हौसला अफजाई ज़रूरी है। वज़ीर तवानाई अवैस अहमद खान लगारी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास। चीनी की तरसील में ताख़ीर और माहिदे की खिलाफ वर्जियों पर सख्त नोटिस। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने मालकान के खदशात पेश किए। चीनी की कीमत और फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। रोज़ाना की बुनियाद पर शुगर सेक्टर के मसाइल हल किए जाएंगे। हुकूमत सारफीन और सनत दोनों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। खिलाफ वर्जी करने वाले अनासर के खिलाफ फौरी एक्शन होगा। राना तनवीर हुसैन। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। भारत का खित्ते का थानेदार बनने का ख्वाब चकनाचूर। माशी मैदान में भी भारत को शिकस्त देंगे। पाकिस्तान को दुनिया की बड़ी मईशतों में शामिल करना तरजीहात में शामिल है। पायदार तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसीज़ का तसलसल नागुज़ीर है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल। गजा के मामले पर सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। हालात कई दहाइयों से ख़राब हैं। गजा जंगबंदी मुज़ाकरात में मुश्किलात दरपेश हैं। इसराइली सदर से बातचीत जारी है। इमदाद की फराहमी के लिए लाहे अमल पर बातचीत की है। गजा में फूड सेंटर्स कायम करेंगे। खुराक की तकसीम के मराकज़ बगैर किसी पाबंदी के खुले रहेंगे। पाकिस्तान भारत जंग ना रुकती तो मामला तूल पकड़ सकता था। दोनों मुल्कों को अमरीका से तिजारत की दावत दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। जंग बंदी की ज़रूरत पर इत्तेफाक हुआ है। गजा में भूख के शिकार बच्चों की तस्वीर नाकाबिले बयान है। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर। गजा में भूख और अफलास के डेरे, मजीद 5 बच्चे दम तोड़ गए। मजबूरी तादाद 133 हो गई। शोहदा में 87 बच्चे शामिल। फौजी बमबारी से भी मजीद 88 शहीद, 374 जख्मी। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया का इसराइल से इमदाद की रसाई में रुकावटें दूर करने का मुतालबा। अलमवासी, दिरुलबला और गजा में सुबह 10 से शाम 8 बजे तक फौजी कार्रवाइयों में वक्फा। बरतानिया ने वक्फा नाकाफी करार दिया। मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। हमले जारी रखने की इसराइली वज़ीर आज़म की हठधर्मी करार। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी। भारत ने ऑपरेशन महादेव के नाम पर दोबारा फेक इनकाउंटर्स शुरू कर दिए। गैर कानूनी जबरन हिरासत में रखे मासूम पाकिस्तानियों को फेक इनकाउंटर्स में इस्तेमाल करने का मजमून मनसूबा बेनकाब। मनसूबे के तहत मुख्तलिफ जेलों में कैद अफराद को मारने के बाद पाकिस्तान की तरफ से सरहद पार दहशतगर्द करार दिया जाएगा। मकसद मकबूजा कश्मीर में जारी तहरीक आज़ादी को कुचलना और अंदरून मुल्क सियासी साख बहाल करना है। सिक्योरिटी ज़राए।